जीवन में दुख अटल है, लेकिन उस दुख से मुक्ति भी संभव है। जिस प्रकार अंधकार को दूर करने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है। लिए ज्ञान आवश्यक है। अपने क्रोध, लोभ और मोह को छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारे दुखों का कारण है। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। आत्म अनुशासन, करुणा और ध्यान के माध्यम से तुम शांति प्राप्त कर सकते हो। जागो, उठो और अपने जीवन का उद्देश्य समझो, क्योंकि स्वयं के उद्धार का मार्ग तुम्हारे ही हाथों में है। जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही तुम भी अपने विचारों और कर्मों से अपने जीवन को आकार दे सकते हो। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बनता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो। सत्य और अहिंसा का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन वही अंततः तुम्हें सच्चे सुख और आत्मिक शांति की ओर ले जाएगा। क्रोध से कभी शांति नहीं मिलती और नफरत से कभी प्रेम नहीं उपजता। केवल प्रेम ही नफरत को समाप्त कर सकता है। यही शाश्वत सत्य है। हर दिन को इस तरह जियो जैसे वह तुम्हारा अंतिम दिन हो। किसी पर क्रोध करने से पहले सोचो, किसी को दुख देने से पहले ठहरो। जो दूसरों की सेवा करता है वह अपने भीतर परम आनंद का अनुभव करता है। आत्मज्ञान की खोज करो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे तब तक संसार को जानना व्यर्थ है। दीपक स्वयं बनो, अपने मार्ग के प्रकाश स्तंभ बनो। यही जीवन का धर्म है, यही बुद्ध का मार्ग है। स्मरण रखो, परिवर्तन भीतर से आरंभ होता है। यदि तुम संसार को बदलना चाहते हो तो पहले स्वयं को बदलो। अपने मन पर नियंत्रण पाओ, क्योंकि मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जिस क्षण तुम अपने विचारों, वाणी और कर्मों को एक सूत्र में बांध लेते हो, उसी क्षण तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हो। दूसरों की आलोचना करने से पहले स्वयं का आत्मनिरीक्षण करो। जैसे माली हर दिन अपने बाग को सींचता है, वैसे ही आत्मा की खेती करो, सदाचार, दया और धैर्य के जल से। यह जीवन क्षणिक है, नश्वर है। इस जीवन में जो अवसर मिला है उसका सदुपयोग करो। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या ये सब मन के रोग है। ध्यान, करुणा और मैत्री ये उनके उपचार है। जगत का हर प्राणी दुख से मुक्ति चाहता है, इसलिए दूसरों के दुख को भी उतना ही समझो जितना अपने दुख को। जब तक तुम केवल अपने सुख की खोज में लगे रहोगे, तब तक तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम एक दूसरे के सुख दुख को साझा करने लगते हो, तभी सच्ची करुणा जन्म लेती है। यही धम्म है, यही मार्ग है, मध्यम मार्ग। न अत्यधिक भोग, न कठोर तप, संतुलन ही सच्चा समाधान है। और अंत में यही कहूंगा, जागो, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। अज्ञान की नींद से जागो और ज्ञान के सूर्य की ओर चलो। अपने भीतर के दीपक को जलाओ और स्वयं ही अपने मार्ग के पथ प्रदर्शक बनो। जीवन में सबसे बड़ी विजय बाहरी संसार को जीतना नहीं, बल्कि अपने स्वयं को जीतना है। जो मनुष्य अपने क्रोध को शांत कर लेता है, वह उस योद्धा से महान है जो युद्ध में हजारों शत्रुओं को पराजित करता है। आत्मविजय ही सच्ची विजय है। यह न कोई चुरा सकता है, न नष्ट कर सकता है। ध्यान रखो, जीवन अनित्य है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा। यौवन, धन, सम्मान ये सब क्षणिक है। जो इन पर आसक्त हो जाता है वह दुख के चक्र में फंस जाता है, लेकिन क्षण को समझकर जीता है वही मुक्त होता है। मृत्यु से पहले जागो, क्योंकि जिसने जीवन को समझ लिया उसके लिए मृत्यु भी डरावनी नहीं रहती। सच्चा बुद्ध वह है जो जानता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। कोई भी वस्तु स्थायी नहीं, न सुख न दुख। इसलिए समता रखो। जब सुख आए तो अहंकार मत पाल। भगवान बुद्ध का प्रेरणादायक भाषण, अंतिम भाग जारी। याद रखो, जीवन की प्रत्येक सांस एक अवसर है, एक नए आरंभ का, एक नई सोच का और आत्मज्ञान की ओर एक नया कदम रखने का। जब तुम अपने भीतर की चुप्पी को सुनना सीख जाते हो,
तभी तुम संसार के शोर से मुक्त हो सकते हो। मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह बल है जिसमें आत्मा की आवाज स्पष्ट होती है। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं, वह आत्मा को खोलने की प्रक्रिया है। जब मन शांत होता है तभी सत्य प्रकट होता है। सत्य को मत खोजो बाहर, वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे हर कर्म, हर विचार और हर स्पंदन में। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, अप्पदीपो भव, स्वयं दीपक बनो। न कोई तुम्हें बचा सकता है, न कोई तुम्हें गिरा सकता है। तुम्हारा उद्धार केवल तुम्हारे ही प्रयासों से संभव है। यह जीवन तुम्हें दिया गया है ताकि तुम अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मोह से मुक्ति की ओर अग्रसर हो सको। जिस दिन तुम अपने भीतर की चेतना को जागृत कर लोगे, उस दिन तुम जान जाओगे तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम चेतनात्मक ऊर्जा हो। और वही जागृति, वही आत्मज्ञान तुम्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर देगा। अंत में यही कहूंगा, प्रेम करो, करुणा रखो, क्षमा करो। नफरत के बदले प्रेम दो, हिंसा के बदले शांति दो। क्योंकि जब एक मनुष्य भीतर से बदलता है तो पूरी दुनिया बदलने लगती है। जागो और चल पड़ो उस मार्ग पर जो तुमसे सत्य और शांति की ओर ले जाए। यही बुद्ध का मार्ग है, यही मोक्ष का द्वार है। बच्चों, युवाओं और ज्ञान के प्यासे प्राणियों में तुमसे फिर कहता हूं, यह जीवन एक अमूल्य अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। एक बीज जब मिट्टी में पड़ता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे समय लगता है, धैर्य चाहिए और अनुकूल परिस्थितियां चाहिए। वैसे ही आत्मज्ञान भी एक दिन में नहीं आता, पर यदि तुम निरंतर साधना करो, सच की खोज में लगे रहो, तो वह दिन दूर नहीं जब अंधकार छूट जाएगा। भ्रम और लालच के इस संसार में स्थायी कुछ भी नहीं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यह शरीर भी नहीं, यह संसार भी नहीं, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विचार और तुम्हारी करुणा ये अमर है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे जियो कि हर क्षण, हर कार्य तुम्हारे भीतर के प्रकाश को प्रकट करे। तुम्हारा धर्म क्या है? केवल मंदिरों में दीप जलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर भी प्रकाश फैलाना। केवल उपवास करना नहीं, बल्कि लोभ और क्रोध का त्याग करना। केवल पूजा करना नहीं, बल्कि हर जीव में वही चेतना देखना जो तुम्हारे भीतर है। मैंने जो मार्ग दिखाया है वह कोई रहस्यमय मार्ग नहीं, वह सीधा है, स्पष्ट है, सत्य, अहिंसा, करुणा, ध्यान और विवेक का मार्ग। इस मार्ग पर चलना कठिन अवश्य है, पर जो इस पर अडिग रहता है वह अंततः मुक्त होता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, न अतीत के पीछे भागो, न भविष्य की चिंता करो। जो वर्तमान में जीता है वही बुद्धिमान है। वर्तमान में जागो, वर्तमान में चलो और वर्तमान में ही मोक्ष का द्वार है। अब मैं तुमसे केवल ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, बल्कि तुम्हें जागृत करने का आह्वान कर रहा हूं। यह मार्ग केवल सोचने का नहीं, चलने का है। जो केवल ज्ञान को संजोकर बैठा रहता है वह एक पुस्तक बन जाता है, पर जो उस ज्ञान को जीवन में उतारता है वही एक जीवित दीपक बन जाता है। तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। तुम जैसे भी हो, जहां भी हो, अपने परिवर्तन की यात्रा आज से शुरू कर सकते हो। चाहे अंधकार कितना भी घना हो, एक छोटी सी लौ भी उसे चीर सकती है। वही लौ तुम्हारे भीतर है, बस उसे बुझने मत दो। अपने भीतर के द्वार खोलो, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार के ताले खोलकर बाहर फेंक दो। जब तुम खाली होते हो तभी ब्रह्म की अनुभूति होती है। जब तुम विनम्र होते हो तभी ज्ञान तुम पर बरसता है। ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं, वह जीवन जीने की कला है। जब तुम हर पल को जागरूक होकर जीते हो, खाने में, बोलने में, चलने में, तब तुम ध्यान में हो। यही सतत ध्यान तुम्हें संसार के जाल से बाहर निकालता है। और सबसे बड़ा सत्य यह है, कोई और तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। स्वयं को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। दूसरे लोग मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। मैं केवल एक मार्गदर्शक हूं, दीपक तुम्हें ही बनना है।
तो अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम जीवन को केवल व्यतीत करोगे या उसे उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण और प्रकाशमय बनाओगे? यदि तुमने आज अपने भीतर के मौन को सुना, यदि तुमने आज एक नई शुरुआत की, तो समझो यह ही तुम्हारा पुनर्जन्म है। जागो, बढ़ो और अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो। धम्म का यह संदेश तुम्हारे लिए एक आह्वान है, सत्य की ओर चलने का, करुणा से जीने का और ज्ञान से मुक्त होने का। यही तुम्हारी यात्रा है, यही तुम्हारा धर्म है। अब जब तुमने मेरे वचनों को सुना है तो यह मत सोचो कि केवल सुन लेना पर्याप्त है। सुनना आरंभ है, समझना माध्यम है और उस पर चलना वास्तविक साधना है। जीवन तुम्हें बार बार अवसर नहीं देगा, इसलिए हर क्षण को साधो। ध्यान रहे, यह संसार परिवर्तनशील है। जिसे तुम अपना मानते हो वह भी एक दिन छूट जाएगा। जब यह शरीर नष्ट होगा तब तुम्हारे साथ केवल एक ही चीज जाएगी, तुम्हारे कर्म। इसीलिए जागो और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। हर विचार, हर शब्द, हर कार्य, सब में करुणा, सत्य और विवेक होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई कष्ट देता है तो उसे बदले में शांति दो। यही असली बल है। कमजोर वही होता है जो क्रोध करता है और मजबूत वह है जो क्षमा करता है। क्रोध जलते अंगारे की तरह है जिसे तुम दूसरों पर फेंकना चाहते हो, पर पहले वह तुम्हें ही जलाता है। मैत्री भाव को अपने जीवन में उतारो। शत्रुता से शांति नहीं आती, शांति केवल प्रेम और समर्पण से आती है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही तुम्हें संसार के संघर्षों के बीच खिलना है, सुंदर, शांत और निर्मल। जो अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाता है वही सच्चा साधक है, वही सच्चा बोधिसत्व है। यह मत सोचो कि तुम्हें संसार छोड़ना होगा, नहीं, तुम्हें संसार में रहकर संसार के मोह से ऊपर उठना है। यही सच्चा त्याग है। और अंत में मैं यही कहता हूं, अपने पथ के स्वयं निर्माता बनो। तुम दीपक बनो अपने लिए, तुम दीपक बनो दूसरों के लिए भी। हर प्राणी में बुद्धत्व छिपा है, बस उसे जागृत करना है। यही जीवन का लक्ष्य है, यही मुक्ति का मार्ग है। अब उठो, अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटाओ। अब चलो उस मार्ग पर जो सत्य, शांति और करुणा की ओर ले जाता है। अब जियो ऐसे कि तुम्हारे जीवन से भी कोई और जीवन जग जाए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सभी प्राणियों के कल्याण की कामना के साथ मैं तुमसे विदा लेता हूं। जागो और स्वयं को जानो। प्रिय साथियों, अब जबकि तुमने सत्य के बीज को अपने हृदय में बो दिया है, तो उसे हर दिन सींचते रहो धैर्य, करुणा और आत्मनिरीक्षण के जल से। यह मत समझो कि बाहर कोई चमत्कार घटेगा, सच्चा चमत्कार तो भीतर होता है। जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो, जब तुम मौन में उतरते हो और अपने मन को निर्मल करते हो, तभी जीवन के असली अर्थ का अनुभव होता है। कोई ग्रंथ, कोई गुरु, कोई तर्क आत्मा की वह गहराई नहीं दिखा सकते जो तुम्हारी स्वयं की साधना दिखा सकती है। भ्रम और भटकाव से बाहर आओ। यह संसार तुम्हारा घर नहीं, यह तो एक यात्रा है, और यह यात्रा तभी सफल होगी जब तुम हल्के हो, अहंकार से मुक्त, लोभ से रहित और मोह से दूर। याद रखो, सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो बहुत जानता है, बल्कि वह है जो जानता है कि क्या त्यागना है। तुम जितना कम रखते हो अपने भीतर, उतना ही गहरा आनंद अनुभव करते हो। जैसे आकाश किसी चीज से नहीं भरा होता, फिर भी सब कुछ समाये हुए है, वैसे ही एक शांत मन सब कुछ समझ सकता है, सब कुछ स्वीकार सकता है। अब समय है अपने भीतर के मैं को छोड़ने का। जिस दिन मैं मिट गया, उसी दिन बुद्ध प्रकट हो गया। वही बुद्धत्व हर एक में है, तुम में भी, मुझ में भी, हर प्राणी में। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल स्वयं को पूरी तरह जागृत करना है। तो चलो इस जीवन को केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि बोध के लिए जियो। चलो
इस जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कदम जहां पड़े वहां शांति फैल जाए। तुम्हारा मौन भी बोले और वह बोले प्रेम, दया और सत्य की भाषा। यही मेरा अंतिम संदेश है। जागो और उस प्रकाश की ओर चलो जो तुम स्वयं हो। अब हे प्रिय शिष्यों, ध्यान रखो, यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह जीवन का नियम है। तुम्हें जो ज्ञान दिया गया है उसे केवल समझना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना भी है। ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक है। बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है और बिना ज्ञान के कर्म दिशाहीन है। सतत अभ्यास से मन का विकार मिटता है और मन की शुद्धि से जीवन सफल होता है। तुम अपने मन के स्वामी बनो, अपने विचारों को नियंत्रित करो। जैसे नदी अपने मार्ग को स्वयं खोजती है, वैसे ही तुम्हें अपनी राह स्वयं बनानी है। कोई भी तुम्हारे लिए यह कार्य नहीं कर सकता। अपने भीतर के दीपक को कभी बुझने न देना। कठिनाइयां आएंगी, विपत्तियां आएंगी, पर आत्मा का प्रकाश उन्हें दूर कर देगा। तुम कभी अकेले नहीं हो जब तक तुम्हारे भीतर प्रकाश है। सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम रखो, यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। जब तुम दूसरों के दुख को समझोगे तभी तुम वास्तविक रूप से जीवित होगे। परोपकार में ही जीवन का सार है। इस जीवन को समझो, इसे सार्थक बनाओ। भटकाव से बचो, मोह माया से ऊपर उठो। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। बाहर की दुनिया अस्थिर है, केवल भीतर की शांति स्थायी है। अब उठो, अपने भीतर के संघर्ष को समाप्त करो, अहंकार को त्यागो, प्रेम और करुणा के साथ अपने और दूसरों के जीवन को उज्जवल बनाओ। यह तुम्हारा पथ है, यह तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार तुम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हो और समस्त संसार के लिए प्रकाश बन सकते हो। जागो, चलो और अपने भीतर के सत्य को पहचानो। यही बुद्ध का संदेश है, यही जीवन का सार है। हे प्रियजनों, अब समय है कि तुम अपने मन की गहराइयों में झांककर स्वयं को पहचानो। संसार के वैभव और वस्तुओं के पीछे न भागो, क्योंकि वे सब क्षणिक हैं, अस्थायी हैं। जो कुछ भी तुम पाते हो वह छूटने वाला है, पर जो ज्ञान, करुणा और शांति तुम अपने भीतर संजोते हो वही स्थायी है। अपने मन को शुद्ध करो, उसे प्रेम और क्षमा से भर दो। क्रोध और द्वेष को त्यागो, क्योंकि वे मन के द्वार बंद कर देते हैं। जब तुम अपने मन को शांति और स्नेह से भरते हो तभी तुम दूसरों के लिए भी प्रकाश बन पाते हो। याद रखो, जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भोगना नहीं बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ना है। आत्मा को जगाना है, अज्ञान के अंधकार को दूर करना है। यह मार्ग आसान नहीं, लेकिन जो इसे अपनाता है वह जीवन का सच्चा सुख पाता है। तुम अपने कर्मों के रचयिता हो, इसलिए सदैव ध्यान रखो कि तुम्हारे कर्म प्रेम, सहानुभूति और दया से भरे हों, क्योंकि जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है वैसे ही कर्मों से तुम्हारा भविष्य बनता है। अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो, उस प्रकाश का अनुसरण करो जो अंधकार को मिटा देता है। जाओ और संसार में प्रेम, शांति और करुणा फैलाओ। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा पथ है। जय बुद्ध, जय करुणा, जय शांति।